बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में जो चीज़ हम लोग देखेंगे वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ये टॉपिक 4.3 है हमारा, और इसमें जिस एसएलओ को हमने डिस्कस करना है वो है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू और थ्री अनलाइक फ्रैक्शंस एंड मिक्स नंबर्स। मिक्स नंबर भी जो है ना वो एक फ्रैक्शन की टाइप है जिसको हम लोगों ने स्टडी किया है प्रीवियस लेसन में कि ये मिक्स नंबर होते क्या है। उसमें एक होल नंबर पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो इस तरह की जो फ्रैक्शंस हैं इनको हम लोग ऐड करना सीखेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। 4.3 टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट fractions, simply find LCM of denominators, then add or subtract the numerators। ये एक की पॉइंट है जो आपने याद रखना है। याद क्या रखना है? कोई भी फ्रैक्शन आपके पास गिवन है, अगर आपके पास मिक्स नंबर्स हैं तो उसमें आपने उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है, और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो गिवन फ्रैक्शंस के, तो उनके आपने एलसीएम फाइंड करने हैं, और एलसीएम फाइंड करने के बाद फिर आपने उनको आपने एलसीएम फाइंड करने हैं। एलसीएम फाइंड करने के बाद आपने सब फ्रैक्शंस के जो गिवन है उनके डिनोमिनेटर सेम कर देने हैं और एलसीएम मेथोडोलॉजी यूज करते हुए, और उसके बाद फिर जो न्यूमरेटर्स है ना उनको आपने ऐड करना है। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, आपको मजीद जो है ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका सब टॉपिक देखें। पहले हम एडिशन को करेंगे। एडिशन ऑफ टू और मोर फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स मींस के लाइक डिनोमिनेटर्स नहीं होंगे, अनलाइक होंगे। जैसा कि देखें, ये हम लोग लाइक फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल देखें। आपके पास एक फ्रैक्शन है 2/5 और दूसरी है 3/5। अब यहां पर देखें कि अब इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने करना है ऐड। सबसे पहले क्या करेंगे, देख लें इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है। कैसे? एक पहली फ्रैक्शन का भी 5 है और दूसरी फ्रैक्शन का भी 5 है। इनको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इकट्ठा करके इस तरह लिख देंगे। 5 को 1 टाइम राइट कर देंगे और 3 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सो 5/5, 3 + 2 कितने होते हैं? 5। तो इनको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो रिजल्ट बना 5 1 जार 5 होते हैं, फिर 5 1 जार 5 होते हैं, फिर आपके पास 1/1 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास एक कंप्लीट होल नंबर बन जाता है। सो जब भी आपने लाइक फ्रैक्शन आपने कन्वर्ट कर ली, जो गिवन फ्रैक्शंस हैं उनको आपने, अगर तो लाइक फ्रैक्शन है तो ठीक है, अदरवाइज आपने लाइक फ्रैक्शन बना लेनी है। फिर उनके जो नोमिनेटर्स हैं उनको आपने ऐड कर देना है, बाकी जो डिनोमिनेटर है उसको आपने सेम ही रहने देना है एज इट इज। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। एक एग्जांपल है 4.2। इसको देखें। सदफ एंड हर ब्रदर एट 1/6 and 3/8 part of a cake respectively. How much cake they ate altogether? अब यहां दोनों फ्रैक्शंस को देखें। पहले इसकी गिवन थिंग्स लिख लें क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है और एप्लीकेशन है ये। हमारे पास दो फ्रैक्शन है। एक पहली फ्रैक्शन जो है वो है 1/6 और दूसरी फ्रैक्शन जो है वो 3/8। तो सदफ ने जो पिज्जा खाया वो 1/6 पार्ट खाया, और जो उसका ब्रदर है उसने जो पिज्जा खाया है वो 3/8 पार्ट खाया है पूरे पिज्जा का। तो टोटल फाइंड करना है। टोटल का मतलब हमने सम फाइंड करना है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हम दोनों डिनोमिनेटर्स के फर्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लेंगे। स्टेप 1 में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? स्टेप 2 में 24 आता है। 8 6 8 एलसीएम कैसे लेते हैं ये हमने इसी बुक के यूनिट जो हमारा 3 है उसमें हमने सीखा हुआ है। 6 और 8 का हमने एलसीएम लेना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है जो इन दोनों को डिवाइड करता है उसके ऊपर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 2 के ऊपर डिवाइड किया, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और इवन प्राइम नंबर है। 2 3 जा कितने होते हैं? 6 होते हैं, और 2 4 जा कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब किसी भी कॉमन नंबर के ऊपर सॉरी ये यहाँ पर 4 आएगा। किसी भी कॉमन नंबर के ऊपर ये जो है ना ये आपके पास आगे फर्दर आगे जो है ना वो डिवाइड नहीं होते ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप इसका हमारे पास जो एलसीएम है वो 2 आ गया, 3 2 6 और इसका।
अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि किसी कॉमन नंबर के ऊपर आप आगे नहीं होते। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 24 आ जाता है। ये एलसीएम आ गया। सो अब क्या करना है, हमने दोनों फ्रैक्शंस का जो एलसीएम है ना, डिनोमिनेटर, उसको हमने 24 बनाना है। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को जब हम लोग थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, कन्वर्ट करना है अनलाइक फ्रैक्शन को टू लाइक फ्रैक्शन। उसके लिए हमने दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम रखना है। वो सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहली फ्रैक्शन को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24। इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन आ जाएगी 3/8। इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 3 के साथ करेंगे। 8 3 24 और 3 3 9 होते हैं। तो हमारे पास क्या चीज बन गई, 9/24 और 4/24। जब ये दोनों चीजें आ गई, उसके बाद नाउ एड 4/24 एंड 9/24। सो हमने दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, क्योंकि 24 एज इट इज है, इसको हमने एज इट इज लेने देना है, क्योंकि एलसीएम लेकर हमने कॉमन ले लिया। अब यहां पर हमारे पास आ गया 4 और फिर 9 को हमने ऐड करना है। 9 + 4 13 होते हैं, और 13/24। सो जो दोनों ने पिज्जा खाया वो है 13/24 पार्ट्स। जो टोटल पिज्जा है सदफ और उसके ब्रदर ने खाया है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, 13/24 पार्ट ऑफ द केक। सॉरी, पिज्जा नहीं, केक है। सो इसी तरह आज स्किल्ड प्रैक्टिस जो 4.10 है, ये आप लोगों ने खुद करके कंप्लीट करनी है, और इसमें वही प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है। 5/7 + 4/21। इसका जो एलसीएम है वो 21 आ जाएगा। फिर आपने जो पीछे एग्जांपल जो 4.5 है उसमें काम किया, उसी तरह आपने एलसीएम के बाद दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेना है। जैसा कि अगर इन दोनों का एलसीएम 21 आता है तो हमने 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो इन दोनों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास आ जाएगा 21। तो आपके पास आ जाएगा 5 3 15, 15 बाय 7 3 21, 21 + 4/21। अब दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें लाइक फ्रैक्शंस में जब कन्वर्ट हो गई हैं तो फिर हमने क्या किया, 15 + 4 कितने हो गए हमारे पास, 19। 19/21 इसका आंसर आ जाएगा। 21 कॉमन रहेगा और 15 और 4 को हम ऐड कर देंगे। इसी तरह आपने जो है 6/10 पार्ट 2 को कंप्लीट करना है। सॉरी, 6/13 और 11/26। सिमिलरली पार्ट 3 को आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना है। सो एक चीज आपने याद रखनी है, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन। ये की पॉइंट है जो आपने याद रखना है। एक्टिविटी 4.3 आपने कंप्लीट कर लेनी है। इसी तरह वर्ड प्रॉब्लम 4.6 है, उसमें भी बिल्कुल सेम आपने करना है, बट इसमें डिफरेंस इतना है कि इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। शाहद वर्क फॉर 3 whole 5/8 hours on Monday and 6 whole 5/12 hours on Tuesday. How many hours did he work in both days? 2 दिनों में ये कितने घंटे काम करता है। अब ये दोनों फ्रैक्शन जो है ये मिक्स नंबर्स में है। सबसे पहला काम जो मिक्स नंबर है ना, उनको आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि फ्रैक्शंस को, जो मिक्स नंबर्स हैं उनको इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करना है। हमने इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सोल्यूशन की तरफ देखें। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे 5 इसमें। तो ये आपने मेथोडोलॉजी यूज करनी है। तो ये बन जाएगा 29/8, और फिर आपने 12 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और ये 72 बनता है, और उसमें हमने ऐड कर देना है 5 को, तो ये बनेगा 77। अब आपके पास जो है ये दोनों फ्रैक्शन जो हैं वो अनलाइक बन जाती हैं। अब ये 77 बन जाता है, 77/12। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं दोनों फ्रैक्शंस के, तो दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो हमारे पास ये एलसीएम आ गया 24 दोनों का। सो ये एलसीएम लेने का मेथड है, डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लिए, और फिर इनको आपने सॉल्व कर दिया। सॉल्व किया तो आपके पास टोटल जो वर्किंग आवर्स वो बनते हैं वो 241/24।
अब इसको अगेन हम लोगों ने ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेना। ये कन्वर्जन आपने पिछले लेक्चर में सीखी थी। तो इसको हम लोग 241 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 10 होल 1 ओवर 24। तो स्टूडेंट्स आपने इसी तरह जो आपके गिवन क्वेश्चंस हैं एडिशन के उनको आपने फ्रैक्शंस वाले सॉल्व कर लेने हैं। अब आ जाए 4.3.1 ये जो 2 सब टॉपिक है इसमें जो है ना आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अब हम देखते हैं टॉपिक 2.4.2 जो है ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। प्रोसीजर हमने एडिशन वाले करना है। पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें अनलाइक डिनोमिनेटर्स होंगे, सॉरी लाइक डिनोमिनेटर्स हैं। पहले ये फ्रैक्शन देखो 7/10 है और माइनस 3/10 है। इसमें देखते हैं तो यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है ना ये सेम है, 7/10 और 3/10। अब हमने क्या करना है, पिछले जो टॉपिक सब टॉपिक था उसमें हमने एडिशन में डिनोमिनेटर्स को सेम रखा था और उसके बाद जो ऊपर वाले नोमिनेटर्स थे उनको प्लस कर दिया था। बट यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है डिनोमिनेटर्स को, सॉरी नोमिनेटर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। 7 - 3 जो है वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो और ये टोटल क्या बना हमारे पास 4/10 बन गया। डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज रहने दिया और अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया। 2 के टेबल में आया दोनों, 2 × 1 = 2, 2 5 जा कितने होते हैं 10, तो 2/5 हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ये सिंप्लीफिकेशन के बाद रिजल्ट बन गया। अब इसकी ये जो फिगर है इससे भी जो है ना ये चीज रिफ्लेक्ट कर रही है कि जब हम लोगों ने देखें ये जो फिगर है ये 3 ये जो फिगर है ये 3 क्रॉस कर दिए हमने, बाकी हमारे पास कितने बचे 7, ये जो बने हमारे पास ये 7/10 बनते हैं ना टोटल, बाकी क्योंकि 3 हमने क्रॉस कर दिए थे। और इसमें से जब क्रॉस करेंगे जो तो हमारे पास रिमेनर आ जाएंगे 4/4 हमारे पास ये 3 आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन थी और 7/10 और इसमें से जब हमने मजीद हमने 3 को कट कर दिया, ये देखें ये 3 को कट कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास बच गया 4/10, 1 2 3 और फिर ये 4, तो हमारे पास 4/10 बच गया। जब अगेन उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 2/5 रह गया। तो ये चीज आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। तो अब आ जाए नेक्स्ट, टू सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर द स्मॉलर नोमिनेटर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर नोमिनेटर। डेफिनेटली ये चीज आपने याद रखनी है, हमेशा जो स्मॉलर नोमिनेटर है उसको ग्रेटर नोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करना है और जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज रहने देना है कॉमन। और अब आ जाए यहाँ पर ये एग्जांपल जो है हमारे पास 4.7 है, इसको स्टेटमेंट को देखते हैं। सलीम कट अ पैडी फील्ड इन 3/4 hours while his son cut a wheat in 1/4 hours. How much more time did Salim take to cut paddy field than his son? उसने अपने सन से कितना ज्यादा टाइम लिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है ना वो डिफरेंट हैं, तो हमने टाइम फाइंड करना है कि कितना टाइम ज्यादा लिया है। देखते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, 3/4 है ये पहला और दूसरा जो है 1/8 है। इनके डिनोमिनेटर्स को हम लोगों ने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया। 4 और 8 का जब एलसीएम लिया तो ये हमारे पास 8 आ गया। एलसीएम लेने का प्रोसीजर आपको पता है, आपने वही प्रोसीजर यूज करना है जो यूनिट 3 में यूज किया। उसके बाद हमारे पास ये 8 आ गया, 8 को हमने कॉमन रखा। अब इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम किए, 8 किए। अब 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 को कि हमारे पास 8 बन जाए 2 के साथ, तो हम लोगों ने इस फ्रैक्शन को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास क्या चीज आंसर आई, हमारे पास क्या चीज आंसर बन गई, 3 2 6 हो गए, तो ये आ गया 6 हमारे पास। और इसी तरह 4 2 8 हो गया, ये सेम हो गया। अब 1/8 ऑलरेडी ये था, 1 को मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो और फिर इसको नीचे से 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 ही रह गया, तो फिर हम इस फॉर्मेट में राइट कर दिया। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आया
वो 6 को हमने 6 में से 1 माइनस किया तो 5 बन गया और 5/8 आ गया। तो अब हेंस सलीम टुक 5/8 आवर्स मोर देन हिज सन टू कट पैडी फील्ड। सो उसने 5/10 इतना टाइम ज्यादा लिया अपने बेटे से सलीम ने। तो ये चीज इसी तरह प्रोसीजर को यूज करते हुए आपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। अब आ जाए अगेन जो मिक्स नंबर्स हैं उनको कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। मेथोडोलॉजी वही है, सबसे जो हमने एडिशन में यूज की थी, जो मिक्स नंबर गिवन है उनको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है और फिर नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं उनके हमने एलसीएम लेकर उसको सॉल्व करना है, सेम डिनोमिनेटर्स बना लेने हैं दोनों फ्रैक्शंस के। सॉल्यूशन की तरफ चलें। पहले हमारे पास 3 होल 7/25 था, फिर 2 होल 3/10 है। अब हमने क्या किया कि इनको हमने इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में पहले चेंज किया। चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 75 बनता है, उसमें 7 8 किया तो ऐड किया तो हमारे पास 82 बन गया, 82/25 हो गया। इसी तरह 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 ऐड कर दिया तो हमारे पास ये 23 बन गया। तो हमने ये जो है ये ऐड किया और ये वाला पोर्शन जो है ये मल्टीप्लाई किया। तो अब हमारे पास क्या चीज बन गई, 23/10। अब 10 और 25 का हमने एलसीएम ले लेना है। 10 और 25 का जो एलसीएम बनता है वो 50 बनता है। अब हमने 50 जो है वो यहाँ पर कॉमन लिख दिया। तो 25 को जब हम लोग इस तरह करेंगे, 50 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास रिजल्ट 2 आएगा। उस 2 को हमने 82 से मल्टीप्लाई कर देना है, या दोनों की फ्रैक्शंस को हमने सेम कर लेना है। फिर अगेन 10 को हमने 50 को 10 पे डिवाइड किया तो 5 आ गया हमारे पास। अब 5 के साथ 23 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये स्टेप आपने किया। इसको करने के बाद आपके पास ये 82 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 164 आ गया, और इसी तरह 23 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 115 आ गया और डिवाइडेड बाय 50 आ गया। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 49/50। ये आपके पास रिजल्ट है, क्योंकि यहाँ पर नोमिनेटर जो है वो लेस है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो यहाँ पर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज आपने देखनी है, रिमेंबर राइट टू फ्रैक्शंस, ये whose difference is 1। अब आप सोचें, ये क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपने 2 ऐसी फ्रैक्शन लिखनी है जिनका जो डिफरेंस है अगर उनको सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए। तो थिंक अबाउट इट एंड राइट देन। अब आ जाए एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास 4.1 है, सॉरी ये 4.2 एक्सरसाइज है। तो इसमें आपने क्या करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 वही है। आपने डिनोमिनेटर्स को सेम करना है और उसके बाद उनको ऐड कर देना है। अब ये पार्ट 1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें दोनों के डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पहले कॉमन राइट कर देंगे ऐसे, 10 आ गया और फिर 3 + 1, आपके पास ये चीज आ गई 4/10। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी ऊपर पड़ी हुई है, उसको देख लीजिएगा। बिल्कुल वैसे ही आपने करना है। 4 2 1 2 हो गया, 2 5 10। तो ये हमारे पास आ गया 2/5। ये चीज आ गई, ये रिजल्ट आपके पास बन गया। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है नेक्स्ट, 2/13 + 11/26। अब इसको देखें आप, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपने ऐसे करना है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना है क्योंकि पार्ट 1 में डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम थे। अब यहाँ पर देखें, इनका एलसीएम लिया दोनों का, तो ये हमारे पास 26 और 13 का, ये एलसीएम जो है ना वो 26 बनता है। करके देखते हैं, 13 और फिर आपके पास जो है ना ये 26 बनता है। अब इसका इनका एलसीएम लेंगे तो ये स्मॉलेस्ट जो आपके पास वो नंबर बनता है जिसके ऊपर ये डिविजिबल है वो 13 ही प्राइम नंबर है। 13 1 13 हो जाएंगे और 13 2 26 होते हैं। तो हमारा जो एलसीएम है ये 26 ही बनता है। तो ऑलरेडी एक का डिनोमिनेटर जो है 26 है, हमने जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 26 करना है। तो इसको हम लोग ऊपर नीचे 2 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो हमारे पास ये बन जाएगा 4/26। तो 4/26 बन गया। तो जो रिजल्ट बनेगा 4/20, 11 और 4 को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 15/26। ये आपका रिजल्ट बन गया।
इसी तरह आपने बाकी के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करके अपने आंसर्स को जो है बुक के साथ दिए गए आंसर्स के साथ टैली करना है, और फिर जो भी रिजल्ट्स होंगे वो जो सोल्यूशन है वो आपने अपनी टीचर को शो ऑफ करवाने हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सब्ट्रैक्शन के बारे में। सब्ट्रैक्शन का प्रोसीजर भी वही है। देखें, अगर तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर आपने एलसीएम लेना है और उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसा कि 8 और 3 है, इनका दोनों का एलसीएम क्या बनता है? इन दोनों का एलसीएम 24 बनता है। करके देख लें, क्योंकि ये दोनों किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते, इसलिए इनका जो एलसीएम है वो एग्जैक्टली हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 24 आ गया। तो 8 को 24 से मल्टीप्लाई 24 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस पहली फ्रैक्शन को ऊपर नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दूसरी फ्रैक्शन को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 बाय, इसको भी मल्टीप्लाई 8 से कर देना है। तो अब हमारे पास एक बन जाएगी 9/28 और दूसरी बन जाएगी 8/28। 9 और 8 को हमने जब ऐड किया तो आपके पास क्या रिजल्ट बना? 9 और 8 24। 9/24 17/24 जो है ये आपका रिजल्ट बन जाता है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ना इस एक्सरसाइज के वो कंप्लीट करने हैं। अगर नोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको आपने डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपने डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है, और फिर उसका जो नोमिनेटर्स हैं उनको आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो भी इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन के अंदर है उसको आपने फॉलो करते हुए इन क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो क्वेश्चंस हैं जो वो मिक्स हैं ऑपरेशंस। देखो कैसे आपने फार्मूला वही यूज करना है, एलसीएम लेना है, और उसके साथ अगर तो मिक्स नंबर्स हैं आपने मिक्स नंबर्स को इम्प्रॉपर में चेंज करना है, फिर जो है ना सबके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, लाइक करना है, और उसके बाद जो है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गई है। अब वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ देखें। वर्ड प्रॉब्लम वैसे ही करनी है जिस तरह हमने एग्जांपल्स में वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, Nadeem has 15 whole 3/14 liters of oil. He bought a gallon of 2 whole 3/14 liters more. उसने कुछ जो है ना ज्यादा और ऑयल जो है वो बाय किया। अब ये जो ऑयल है, हाउ मच टोटल ऑयल डज ही हैज, तो दोनों का टोटल ऑयल कितना है? अब 15 होल 3/14 है और 2 होल 3/14 है। अब दोनों को हम लोगों ने क्या किया, ऐड किया, और इसमें दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है बट फ्रैक्शन जो है वो मिक्स नंबर्स की हैं। तो बट इनको हम लोगों ने क्या करना है, इन मिक्स नंबर्स को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे और करने के बाद फिर इनको डायरेक्टली ऐड कर देंगे इनके नोमिनेटर्स को। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में देखें, अली हैज 8 होल 2/15 kg ऑफ शुगर। शुगर कितनी है? 8 होल 2/15 kg। इन अ वीक ही यूज्ड, उसने कितनी यूज कर ली एक हफ्ते में? 3 होल 1/10 kg। हाउ मच शुगर ही हैज आफ्टर अ वीक, उसके पास रिमेनिंग कितनी रह गई? इसका मतलब क्या है कि हमने लेफ्ट ओवर फाइंड करना है, तो इसका मतलब हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करनी है। तो हमने 8 होल 2/15 से 3 होल 1/10 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इनको पहले हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दोनों फ्रैक्शंस को चेंज करेंगे और उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, और यहाँ पर भी एलसीएम यूज होगा। और अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, सबा हैज 7 होल 5/9 मीटर ऑफ क्लॉथ। She used 3 whole 1/6 meter to make clothes for her little daughter. How much cloth was left with her? अब यहां पर भी लेफ्ट ओवर का वर्ड है कि कितना रह गया। उसके पास टोटल क्लॉथ कितना था? 7 होल 5/9 मीटर, और यूज कितना हुआ? 3 होल 1/6। हमने लेफ्ट ओवर फाइंड करना है, तो अगेन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी। 7 होल 5/9 से 3 होल 1/6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखें। Shabir walked a distance in 3 whole 7/10 hours. Zahoor walked the same distance in 2 whole 3/5 hours. How much more time did Shabir take?
उसने कितना टाइम से बी ने ज्यादा लिया, तो अगेन दोनों में सब्ट्रैक्शन होगी, ये आपने परफॉर्म करनी है। और 8 क्वेश्चन देखें, उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में अ फार्मर सोड पैडी इन 2/3 पार्ट ऑफ हिज लैंड एंड वेजिटेबल्स इन 1/4 पार्ट। वेजिटेबल कितने हिस्से में है और पैडी कितने हिस्से में है, पैडी आपके उसके पास 2/3 में और वेजिटेबल 1/4 में है। हाउ मच ग्रेटर वाज द फील्ड यूज फॉर पैडी, पैडी में कितनी ज्यादा फील्ड जो है वो यूज हुई है, उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर टोटल तो फाइंड नहीं करना, यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करना है। तो अगेन इनमें सब्ट्रैक्शन होगी, 2/3 में से 1/4 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट मोर जो उसने पैडी के लिए फील्ड यूज की थी वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है, एक आपने प्रोजेक्ट है वो घर पे कंप्लीट करके लेके आना है। प्रिपेयर अ चार्ट फॉर द रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। इसके लिए आपने एक चार्ट पेपर लेना है और उसको प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर करके आपने अपनी टीचर को सबमिट करवा देना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज की और इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी समझ आ गई है। इंशाल्लाह एडिशन और सब्ट्रैक्शन के इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेसन में विद न्यू एसएलओ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।